अरे भाई, अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं और साथ में ईद मुबारक। फेस्टिविटीज वाला वीकेंड था, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और होपफुली इस हफ्ते एक्शन शायद पिकअप होता हुआ नजर आए। पिछले हफ्ते ठंडा बिल्कुल दायरे में सिमट के रह गया था पूरे हफ्ते का कामकाज। यह है पिछले हफ्ते की हर दिन की निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन्स पर। मंडे का सेशन छोड़ दूं तो दरअसल बाकी चारों ट्रेडिंग सेशंस 100 पॉइंट के दायरे में ही इंट्राडे ट्रेड्स देखने को मिले थे। 100 पॉइंट, वो भी दिन का हाई और दिन के लो की बात कर रहा हूं, सिमट गया था, एकदम रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया था। और ऐसे ही चलता रहा तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई रिस्पाइट नहीं मिलने वाली। पांचों दिन कामकाज करना है, या कैलेंडर, पांचों दिन कामकाज करना है हम लोगों को। खैर, कहां का नजर होगी इस हफ्ते, उस पर फोकस कर लिया जाए। सबसे पहले तो इस हफ्ते फ्राइडे को मार्च के और इस फाइनेंशियल ईयर के फिस्कल डेफिसिट के हमारे नंबर्स आएंगे। दूसरा, ग्लोबली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हाईलाइट कर देता हूं। थर्सडे को यूएस का जीडीपी, फ्राइडे को यूरोजोन का जीडीपी, प्लस बैंक ऑफ जापान की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग का आउटकम आएगा। बीओजे का पॉलिसी डिसीजन सामने आएगा। पर शायद बाजार इस समय इस हफ्ते ज्यादा तवज्जो देगा हमारे इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन पर। और इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, 15 निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज खुलते ही हम देश की दो दिग्गज हेवीवेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही पिछले हफ्ते मंडे को हम रिएक्ट कर रहे थे किसी कमजोर इन्फोसिस के नंबर्स पे और किसी ठंडे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पे। और उस पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते मंडे को का शार्प रिएक्शन था। लकीली इस बार के दोनों नंबर्स कंफर्ट दे रहे हैं। खैर, हर्षता जुड़ेंगी तो नंबर्स पे बातचीत होगी, लेकिन अप फ्रंट वो हिंट दे रहा हूं। अच्छा हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, इन सब के बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज, हफ्ता वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते थर्सडे को, गुरुवार को, ये जो अप्रैल वायदा है उसकी एक्सपायरी की तैयारी, ये मंथली एक्सपायरी का वीक जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, एक्शन से पैक्ड। इसीलिए होपफुली उस दायरे से बाहर निकलने का दमखम शायद ये बाजार इस बार दिखाए। किस करवट बैठेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आज के क्यूज क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं। हफ्ते का आगाज थोड़ी हरियाली के साथ होगा, इसलिए निफ्टी कह रहा है 1/4% ऊपर खुलेंगे। एशिया प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, और यूएस के बाजार भी। ये जैसे पिछले हफ्ते हम सिमट, हमारा पता क्या था पिछले हफ्ते, निफ्टी 0% का मूव था, याद होगा आपको, आधा पॉइंट नीडल मूव करी थी क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे यूएस का हाल है, एकदम फ्लैट फ्राइडे को बंद हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा दबाव में आ गए। 1/4 से 1/3% दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन हम बेहतर कर रहे हैं। बेहतर शायद इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ दिग्गज रिजल्ट्स पे खुलते रिएक्ट करना है। ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, वो सेट कर देंगे टोन नीरज जी बगल में बैठे। वीरू दिल्ली से बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन अप्रोच करना है। और हर्षद आपको बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वो पता नहीं मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, उसमें कुछ कटोरी में अजीब सी चीज खा रही थी। क्या था? मुरादाबाद की फेमस दाल होती है आशीष, जो मूंग दाल अच्छे से पका के बनाते हैं, तो वो और जलेबी अच्छे से खाई। दाल के साथ जलेबी? हाँ, मैंने तो अलग अलग खाई, बट लोग वो साथ में भी खाते हैं। वो भी डेलीकेसी बन गई। हाँ। ठीक है, वो इमेजेस ट्विटर हैंडल पर मिलेंगे हर्षदा की। नीरज जी मूड कैसा है?